दोस्तों, एक लड़का था। वह अपने घर से बहुत ही परेशान था, क्योंकि इसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वह उसकी पत्नी और उसके माता के बीच बनती नहीं थी। हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक दिन रमेश बहुत सोचने लगा और सोचते सोचते वो अपने गांव से अधिक दूर तक निकल गया। रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। साधु महाराज पूछते हैं, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? रमेश कहता है, महाराज हमारी परेशानी की केवल एक ही कारण है। साधु महाराज पूछते हैं, बेटा ऐसा कौन सा कारण है जिससे तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है? रमेश कहता है कि महाराज हमारा एक ही कारण है कि जो हमारी पत्नी है और हमारे माता के बीच में कभी बनता नहीं है। कोई किसी से बोलते नहीं है या आपस में भेदभाव रखते हैं, मेल जोल नहीं रखते, किसी से प्रेम भाव बोलते नहीं है, आपस में बैठते नहीं है, साथ में खाना नहीं खाते, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसका कोई उपाय बताइए और हमारे घर में शांति आ जाए, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाए। साधु महाराज कहते हैं, बेटा ये तो हर घर की है, अक्सर सब लोगों के घर में हल्का फुल्का तो होता ही रहता है। रमेश कहता है, नहीं महाराज, हल्का फुल्का होता कोई बात नहीं, हमारे घर में हमेशा होता रहता है और मैं इससे बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ बताइए कि ताकि हमारे घर में आपस में जैसे पहले था वैसे हो जाए। साधु महाराज कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर से कुछ न कुछ निकालूंगा। साधु महाराज कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारी माँ बड़ी है और तुम्हारी पत्नी अगर उनको कुछ क्यों कहती है? क्योंकि वो उनसे बड़ी है। अगर वो कुछ उनको गलत कहती है तो उनको मतलब थोड़ा नहीं बोलना चाहिए। रमेश कहता है कि महाराज हमारी पत्नी हमारी माँ को कुछ नहीं कहती, केवल माँ ही बांटती रहती है। साधु महाराज कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम वहां पर जब झगड़ा होता है तो आमने सामने रहते हो? रमेश बोलता है, हाँ महाराज, मैं देखता हूँ और अपनी पत्नी को ही रोकता हूँ। फिर साधु महाराज बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम लोगों का कोई जो ग्रह या नक्षत्र होगा वो खराब चल रहा होगा, इससे सारी परेशानियां हैं। तुम सब सारे लोग मिलके सुबह भगवान का पूजा किया करो, स्नान किया करो और जल दिया करो, चढ़ाया करो, ताकि भगवान को मतलब हमेशा घर में शांति बनाए रखे। रमेश बोला, महाराज हमारे घर में सब लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतनी परेशानी झगड़ा क्यों होता है? फिर साधु बोलते हैं, तो बेटा इसका एक ही कारण हो सकता है। रमेश ने पूछा, क्या हो सकता है महाराज? साधु ने कहा कि बेटा तुम क्या करते हो? रमेश बोला, कुछ नहीं महाराज, घर ही रहता हूँ। तो कहीं बोला, तुमने क्यों कुछ कमाई उमाई करते हो, काम वाम करते हो? रमेश बोला, नहीं महाराज। तो कहीं क्यों नहीं करते? रमेश बोला, महाराज करूंगा, अभी मतलब घर हूँ, करता हूँ, कहीं पर जाता हूँ, फिर मन नहीं लगता। साधु बोले, ले बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज दे रहा हूँ, अपने घर में ले जाकर इसको रख देना भगवान के पास। और कभी भी तू उदास होना तो उसी को मतलब ये भगवान का मंत्र याद करना, और ताकि हमेशा तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। और जब भी झगड़ा हो तो अपने माता को बोल देना कि माता जी आप उससे झगड़ा क्यों कर रही हैं, इससे क्या होता है? जो कहना है मुझे कहिए, मैं आपका स्वीकार करूंगा। अगर दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक लोग को चुप करा दीजिए, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, वो चाहे आपकी माता हो या आपकी पत्नी हो। अगर भाई भाई में होता है तो या बड़ा चुप हो जाए, छोटा चुप हो जाए, ताकि आपके घर में शांति रहेगी। दोस्तों, अगर शांति रहेगी तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, आपस में प्रेम रहेगा और घर में खुशहाली रहेगी। यह सब बात करते हुए वो रमेश को बताते हैं, बहुत सारी कहानी के माध्यम से सुनाते हैं और रमेश को अच्छा ज्ञान मिलता है। रमेश वहाँ पर बहुत प्रसन्न होता है, पूछता है, महाराज क्यों ना आप हमारे साथ घर चलिए? साधु बोलता है, नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर नहीं जाता। फिर रमेश बोला, महाराज तो फिर आप कहाँ पर रहते हो? साधु बोले, बस इधर उधर ही रहता हूँ। तो रमेश रोने लगा और बोला कि नहीं महाराज, आप हमारे साथ घर चलिए। साधु बोले, फिर बेटा कभी आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, बाद में आऊंगा, और तुम परेशान मत होना, जाओ तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक रहेगा। तो दोस्तों है, महाराज हमारी परेशानी की केवल एक ही कारण है। साधु महाराज पूछते, बेटा ऐसा कौन सा कारण है जिससे तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है? रमेश कहता है कि महाराज हमारा एक ही कारण है कि जो हमारी पत्नी है और हमारे माता के बीच में कभी बनता नहीं है, कोई किसी से बोलते नहीं है या आपस में भेदभाव रखते हैं, मेल जोल नहीं रखते, किसी से प्रेम भाव बोलते नहीं है, आपस में बैठते नहीं है, साथ में खाना नहीं खाते, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसका कोई उपाय बताइए और हमारे घर में शांति आ जाए, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाए। साधु महाराज कहते हैं, बेटा ये तो हर घर की है, अक्सर सब लोगों के घर में हल्का फुल्का तो होता ही रहता है। रमेश कहता है, नहीं महाराज, हल्का फुल्का होता कोई बात नहीं, हमारे घर में हमेशा होता रहता है और मैं इससे बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ बताइए कि ताकि हमारे घर में आपस में जैसे पहले था वैसे हो जाए। साधु महाराज कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर से कुछ ना कुछ निकालूंगा। साधु महाराज कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारी माँ बड़ी है और तुम्हारी पत्नी अगर उनको कुछ क्यों कहती है? क्योंकि वो उनसे बड़ी है। अगर वो कुछ उनको गलत कहती है तो उनको मतलब थोड़ा नहीं बोलना चाहिए।
रमेश कहता है कि महाराज हमारी पत्नी हमारी माँ को कुछ नहीं कहती, केवल माँ ही बाजती रहती है। साधु महाराज कहते हैं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम वहां पर जब झगड़ा होता है तो आमने सामने रहते हो? रमेश बोलता है हाँ महाराज, मैं देखता हूँ और अपनी पत्नी को ही रोकता हूँ। फिर साधु महाराज बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम लोगों का कोई जो ग्रह या नक्षत्र होगा वो खराब चल रहा होगा, इससे सारी परेशानियां हैं। तुम सब सारे लोग मिलके सुबह भगवान का पूजा किया करो, स्नान किया करो और जल दिया करो, चढ़ाया करो, ताकि भगवान को मतलब हमेशा घर में शांति बनाए रखे। रमेश बोला महाराज हमारे घर में सब लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतनी परेशानी झगड़ा क्यों होता है? फिर साधु बोलते हैं तो बेटा इसका एक ही कारण हो सकता है। रमेश ने पूछा क्या हो सकता है महाराज? साधु ने कहा कि बेटा तुम क्या करते हो? रमेश बोला कुछ नहीं महाराज, घर ही रहता हूँ। तो कहीं बोला तुमने क्यों कुछ कमाई उमाई करते हो, काम वाम करते हो? रमेश बोला नहीं महाराज। तो कहीं क्यों नहीं करते? रमेश बोला महाराज करूंगा, अभी मतलब घर हूँ, करता हूँ, कहीं पर जाता हूँ फिर मन नहीं लगता। साधु बोले ले बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज दे रहा हूँ, अपने घर में ले जाकर इसको रख देना भगवान के पास, और कभी भी तू उदास होना तो उसी को मतलब ये भगवान का मंत्र याद करना, और ताकि हमेशा तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। और जब भी झगड़ा हो तो अपनी माता को बोल देना कि माता जी आप उससे झगड़ा क्यों कर रही हैं, इससे क्या होता है, जो कहना है मुझे कहिए, मैं आपका स्वीकार करूंगा। अगर दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक लोग को चुप करा दीजिए, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, वो चाहे आपकी माता हो या आपकी पत्नी हो। अगर भाई भाई में होता है तो या बड़ा चुप हो जाए, छोटा चुप हो जाए, ताकि आपके घर में शांति रहेगी। दोस्तों अगर शांति रहेगी तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, आपस में प्रेम रहेगा और घर में खुशहाली रहेगी। यह सब बात करते हुए वो रमेश को बताते हैं, बहुत सारी कहानी के माध्यम से सुनाते हैं और रमेश को अच्छा ज्ञान मिलता है। रमेश वहाँ पर बहुत प्रसन्न होता है, पूछता है महाराज क्यों ना आप हमारे साथ घर चलिए। साधु बोलता है नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर नहीं जाता। फिर रमेश बोला महाराज तो फिर आप कहाँ पर रहते हो? साधु बोले बस इधर उधर ही रहता हूँ। तो रमेश रोने लगा और बोला कि नहीं महाराज आप हमारे साथ घर चलिए। साधु बोले फिर बेटा कभी आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा। एक लड़का था, वह अपने घर से बहुत ही परेशान था, क्योंकि इसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वह उसकी पत्नी और उसकी माता के बीच बनती नहीं थी, हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक दिन रमेश बहुत सोचने लगा और सोचते सोचते वो अपने गाँव से अधिक दूर तक निकल गया। रास्ते में उधर एक साधु महाराज मिलते हैं। साधु महाराज पूछते हैं बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? रमेश कहता है महाराज हमारी परेशानी की केवल एक ही कारण है। साधु महाराज पूछते हैं बेटा ऐसा कौन सा कारण है जिससे तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है? रमेश कहता है कि महाराज हमारा एक ही कारण है कि जो हमारी पत्नी है और हमारे माता के बीच में कभी बनता नहीं है, कोई किसी से बोलते नहीं है या आपस में भेदभाव रखते हैं, मेल जोल नहीं रखते, किसी से प्रेम भाव बोलते नहीं है, आपस में बैठते नहीं है, साथ में खाना नहीं खाते, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसका कोई उपाय बताइए और हमारे घर में शांति आ जाए, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाए। साधु महाराज कहते हैं बेटा ये तो हर घर की है, अक्सर सब लोगों के घर में हल्का फुल्का तो होता ही रहता है। रमेश कहता है नहीं महाराज, हल्का फुल्का होता कोई बात नहीं, हमारे घर में हमेशा होता रहता है और मैं इससे बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ बताइए कि ताकि हमारे घर में आपस में जैसे पहले था वैसे हो जाए। साधु महाराज कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर से कुछ ना कुछ निकालूंगा। साधु महाराज कहते हैं बेटा अगर तुम्हारी माँ बड़ी है और तुम्हारी पत्नी अगर उनको कुछ क्यों कहती है, क्योंकि वो उनसे बड़ी है, अगर वो कुछ उनको गलत कहती है तो उनको मतलब थोड़ा नहीं बोलना चाहिए। रमेश कहता है कि महाराज हमारी पत्नी हमारी माँ को कुछ नहीं कहती, केवल माँ ही बाजती रहती है। साधु महाराज कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम वहां पर जब झगड़ा होता है तो आमने सामने रहते हो? रमेश बोलता है हाँ महाराज, मैं देखता हूँ और अपनी पत्नी को ही रोकता हूँ। फिर साधु महाराज बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम लोगों का कोई जो ग्रह या नक्षत्र होगा वो खराब चल रहा होगा, इससे सारी परेशानियां हैं। तुम सब सारे लोग मिलके सुबह भगवान का पूजा किया करो, स्नान किया करो और जल दिया करो, चढ़ाया करो, ताकि भगवान को मतलब हमेशा घर में शांति बनाए रखे। रमेश बोला महाराज हमारे घर में सब लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतनी परेशानी झगड़ा क्यों होता है? फिर साधु बोलते हैं तो बेटा इसका एक ही कारण हो सकता है। रमेश ने पूछा क्या हो सकता है महाराज? साधु ने कहा कि बेटा तुम क्या करते हो? रमेश बोला कुछ नहीं महाराज, घर ही रहता हूँ। तो कहीं बोला तुमने क्यों कुछ कमाई उमाई करते हो, काम वाम करते हो? रमेश बोला नहीं महाराज। तो कहीं क्यों नहीं करते? रमेश बोला महाराज करूंगा, अभी मतलब घर हूँ, करता हूँ, कहीं पर जाता हूँ फिर मन नहीं लगता। साधु बोले ले बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज दे रहा हूँ, अपने घर में ले जाकर इसको रख देना भगवान के पास,
और कभी भी तू उदास होना तो उसी को मतलब ये भगवान का मंत्र याद करना, और ताकि हमेशा तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। और जब भी झगड़ा हो तो अपने माता को बोल देना कि माता जी आप उससे झगड़ा क्यों कर रही हैं, इससे क्या होता है, जो कहना है मुझे कहिए, मैं आपका स्वीकार करूंगा। अगर दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक लोग को चुप करा दीजिए, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, वो चाहे आपकी माता हो या आपकी पत्नी हो। या अगर भाई भाई में होता है तो या बड़ा चुप हो जाए, छोटा चुप हो जाए, ताकि आपके घर में शांति रहेगी। दोस्तों, अगर शांति रहेगी तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, आपस में प्रेम रहेगा और घर में खुशहाली रहेगी। यह सब बात करते हुए वो रमेश को बताते हैं, बहुत सारी कहानी के माध्यम से सुनाते हैं और रमेश को अच्छा ज्ञान मिलता है। रमेश वहाँ पर बहुत प्रसन्न होता है, पूछता है महाराज क्यों ना आप हमारे साथ घर चलिए। साधु बोलता है नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर नहीं जाता। एक लड़का था, वह अपने घर से बहुत ही परेशान था, क्योंकि इसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि वह उसकी पत्नी और उसके माता के बीच बनती नहीं थी, हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक दिन रमेश बहुत सोचने लगा और सोचते सोचते वो अपने गाँव से अधिक दूर तक निकल गया। रास्ते में उधर एक साधु महाराज मिलते हैं। साधु महाराज पूछते हैं बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो। रमेश कहता है महाराज हमारी परेशानी की केवल एक ही कारण है। साधु महाराज पूछते बेटा ऐसा कौन सा कारण है जिससे तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। रमेश कहता है कि महाराज हमारा एक ही कारण है कि जो हमारी पत्नी है और हमारे माता के बीच में कभी बनता नहीं है, कोई किसी से बोलते नहीं है या आपस में भेदभाव रखते हैं, मेल जोल नहीं रखते, किसी से प्रेम भाव बोलते नहीं है, आपस में बैठते नहीं है, साथ में खाना नहीं खाते, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसका कोई उपाय बताइए और हमारे घर में शांति आ जाए, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाए। साधु महाराज कहते हैं बेटा ये तो हर घर की है, अक्सर सब लोगों के घर में हल्का फुल्का तो होता ही रहता है। रमेश कहता है नहीं महाराज, हल्का फुल्का होता कोई बात नहीं, हमारे घर में हमेशा होता रहता है और मैं इससे बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ बताइए कि ताकि हमारे घर में आपस में जैसे पहले था वैसे हो जाए। साधु महाराज कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर से कुछ ना कुछ निकालूंगा। साधु महाराज कहते हैं बेटा अगर तुम्हारी माँ बड़ी है और तुम्हारी पत्नी अगर उनको कुछ क्यों कहती है, क्योंकि वो उनसे बड़ी है, अगर वो कुछ उनको गलत कहती है तो उनको मतलब थोड़ा नहीं बोलना चाहिए। रमेश कहता है कि महाराज हमारी पत्नी हमारी माँ को कुछ नहीं कहती, केवल माँ ही बाजती रहती है। साधु महाराज कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम वहाँ पर जब झगड़ा होता है तो आमने सामने रहते हो। रमेश बोलता है हाँ महाराज मैं देखता हूँ और अपनी पत्नी को ही रोकता हूँ। फिर साधु महाराज बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम लोगों का कोई जो ग्रह या नक्षत्र होगा वो खराब चल रहा होगा, इससे सारी परेशानियां हैं। तुम सब सारे लोग मिलके सुबह भगवान का पूजा किया करो, स्नान किया करो और जल दिया करो, चढ़ाया करो, ताकि भगवान को मतलब हमेशा घर में शांति बनाए रखे। रमेश बोला महाराज हमारे घर में सब लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतनी परेशानी झगड़ा क्यों होता है। फिर साधु बोलते हैं तो बेटा इसका एक ही कारण हो सकता है। रमेश ने पूछा क्या हो सकता है महाराज। साधु ने कहा कि बेटा तुम क्या करते हो। रमेश बोला कुछ नहीं महाराज, घर ही रहता हूँ। तो कहीं बोला तुमने क्यों कुछ कमाई उमाई करते हो, काम वाम करते हो। रमेश बोला नहीं महाराज। तो कहीं क्यों नहीं करते। रमेश बोला महाराज करूंगा, अभी मतलब घर हूँ, करता हूँ, कहीं पर जाता हूँ फिर मन नहीं लगता। साधु बोले ले बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज दे रहा हूँ, अपने घर में ले जाकर इसको रख देना भगवान के पास, और कभी भी तू उदास होना तो उसी को मतलब ये भगवान का मंत्र याद करना, और ताकि हमेशा तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। और जब भी झगड़ा हो तो अपने माता को बोल देना कि माता जी आप उससे झगड़ा क्यों कर रही हैं, इससे क्या होता है, जो कहना है मुझे कहिए, मैं आपका स्वीकार करूंगा। अगर दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक लोग को चुप करा दीजिए, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, वो चाहे आपकी माता हो या आपकी पत्नी हो। या अगर भाई भाई में होता है तो या बड़ा चुप हो जाए, छोटा चुप हो जाए, ताकि आपके घर में शांति रहेगी। दोस्तों, अगर शांति रहेगी तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, आपस में प्रेम रहेगा और घर में खुशहाली रहेगी। यह सब बात करते हुए वो रमेश को बताते हैं, बहुत सारी कहानी के माध्यम से सुनाते हैं और रमेश को अच्छा ज्ञान मिलता है। रमेश वहाँ पर बहुत प्रसन्न होता है, पूछता है महाराज क्यों ना आप हमारे साथ घर चलिए। साधु बोलता है नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर नहीं जाता। फिर रमेश बोला महाराज तो फिर आप कहाँ पर रहते हो। साधु बोले बस इधर उधर। तो एक लड़का था, वह अपने घर से बहुत ही परेशान था, क्योंकि इसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि वह उसकी पत्नी और उसके माता के बीच बनती नहीं थी, हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक दिन रमेश बहुत सोचने लगा और सोचते सोचते वो अपने गाँव से अधिक दूर तक निकल गया। रास्ते में उधर एक साधु महाराज मिलते हैं। साधु महाराज पूछते हैं बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो। रमेश कहता है महाराज हमारी परेशानी की केवल एक ही कारण है। साधु महाराज पूछते बेटा ऐसा कौन सा कारण है जिससे तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है।
रमेश कहता है कि महाराज हमारा एक ही कारण है कि जो हमारी पत्नी है और हमारे माता के बीच में कभी बनता नहीं है, कोई किसी से बोलते नहीं है या आपस में भेदभाव रखते हैं, मेल जोल नहीं रखते, किसी से प्रेम भाव बोलते नहीं है, आपस में बैठते नहीं है, साथ में खाना नहीं खाते, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसका कोई उपाय बताइए और हमारे घर में शांति आ जाए, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाएं। साधु महाराज कहते हैं बेटा ये तो हर घर की है, अक्सर सब लोगों के घर में हल्का फुल्का तो होता ही रहता है। रमेश कहता है नहीं महाराज, हल्का फुल्का होता कोई बात नहीं, हमारे घर में हमेशा होता रहता है और मैं इससे बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ बताइए कि ताकि हमारे घर में आपस में जैसे पहले था वैसे हो जाए। साधु महाराज कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर से कुछ ना कुछ निकालूंगा। साधु महाराज कहते हैं बेटा, अगर तुम्हारी माँ बड़ी है और तुम्हारी पत्नी अगर उनको कुछ क्यों कहती है, क्योंकि वो उनसे बड़ी है, अगर वो कुछ उनको गलत कहती है तो उनको मतलब थोड़ा नहीं बोलना चाहिए। रमेश कहता है कि महाराज हमारी पत्नी हमारी माँ को कुछ नहीं कहती, केवल माँ ही बाजती रहती है। साधु महाराज कहते नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम वहां पर जब झगड़ा होता है तो आमने सामने रहते हो? रमेश बोलता है हाँ महाराज, मैं देखता हूँ और अपनी पत्नी को ही रोकता हूँ। फिर साधु महाराज बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम लोगों का कोई जो ग्रह या नक्षत्र होगा वो खराब चल रहा होगा, इससे सारी परेशानियां हैं। तुम सब सारे लोग मिलके सुबह भगवान का पूजा किया करो, स्नान किया करो और जल दिया करो, चढ़ाया करो, ताकि भगवान को मतलब हमेशा घर में शांति बनाए रखे। रमेश बोला महाराज हमारे घर में सब लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतनी परेशानी झगड़ा क्यों होता है? फिर साधु बोलते हैं तो बेटा इसका एक ही कारण हो सकता है। रमेश ने पूछा क्या हो सकता है महाराज? साधु ने कहा कि बेटा तुम क्या करते हो? रमेश बोला कुछ नहीं महाराज, घर ही रहता हूँ। तो कहीं बोला तुमने क्यों कुछ कमाई उमाई करते हो, काम वाम करते हो? रमेश बोला नहीं महाराज। तो कहीं क्यों नहीं करते? रमेश बोला महाराज करूंगा, अभी मतलब घर हूँ, करता हूँ, कहीं पर जाता हूँ फिर मन नहीं लगता। साधु बोले ले बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज दे रहा हूँ, अपने घर में ले जाकर इसको रख देना भगवान के पास, और कभी भी तू उदास होना तो उसी को मतलब ये भगवान का मंत्र याद करना, और ताकि हमेशा तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। और जब भी झगड़ा हो तो अपने माता को बोल देना कि माता जी आप उससे झगड़ा क्यों कर रही हैं, इससे क्या होता है, जो कहना है मुझे कहिए, मैं आपका स्वीकार करूंगा। अगर दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक लोग को चुप करा दीजिए, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, वो चाहे आपकी माता हो या आपकी पत्नी हो, या अगर भाई भाई में होता है तो या बड़ा चुप हो जाए, छोटा चुप हो जाए, ताकि आपके घर में शांति रहेगी। दोस्तों अगर शांति रहेगी तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, आपस में प्रेम रहेगा और घर में खुशहाली रहेगी। यह सब बात करते हुए वो रमेश को बताते हैं, बहुत सारी कहानी के माध्यम से सुनाते हैं और रमेश को अच्छा ज्ञान मिलता है। रमेश वहाँ पर बहुत प्रसन्न होता है, पूछता है महाराज क्यों ना आप हमारे साथ घर चलिए। साधु बोलता है नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर नहीं जाता। फिर रमेश बोला महाराज तो फिर आप कहाँ पर रहते हो? साधु बोले बस इधर उधर ही रहता हूँ। तो रमेश रोने लगा और बोला कि नहीं महाराज आप हमारे साथ घर चलिए। साधु बोले फिर बेटा कभी आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा, बाद में आऊंगा, और तुम परेशान मत होना, जाओ तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक रहेगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।